जिस दिन सेठानी जी यात्रा पर निकली, मैं हवेली में सेठ जी के साथ अकेली रह गई। सेठानी जी कह रही थीं कि आप इतने विशाल हैं कि उन्हें कष्ट होता है। यह सुनकर सेठ जी का चेहरा गंभीर हो गया। तो सुनीता ने तुमसे यह बात कही, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? मेरी बात सुनकर सेठ जी की आंखें बड़ी हो गईं और वह कुछ बोल न सके। मीरा जी, यह आप क्या? सेठ जी, आप भी तो कष्ट में हैं। सेठानी जी आपसे बचती हैं। उस पल मुझे एहसास हुआ कि सेठानी जी इतना क्यों परेशान रहती थीं। मुझे सेठ जी की मर्दाना शक्ति का सीधे तौर पर अनुभव हुआ। क्या 70 साल की उम्र में कोई ऐसा हो सकता है? युवा पुरुषों जैसी ऊर्जा और जुनून उनके पूरे शरीर से झलक रहा था। अब मुझे समझ आया कि सेठानी जी क्यों इसे बोझ समझती थीं। लेकिन मैं पिछले 10 सालों से विक्रम सेठ की हवेली में काम करने वाली नौकरानी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं अपने परिवार जैसी सेठानी जी को धोखा दूंगी। नहीं यह सोचा था कि एक पल का आवेग भरा फैसला मेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। कहानी शुरू करने से पहले कृपया सब्सक्राइब और लाइक करके मेरा समर्थन करें, इससे मुझे बहुत हिम्मत मिलेगी। तो चलिए अब मैं आपको पूरी कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम मीरा देवी है, उम्र 55 साल। 10 साल पहले पति की मृत्यु के बाद अकेली हो गई और तब से विक्रम सेठ की हवेली में नौकरानी का काम कर रही हूँ। जब मैं 10 साल पहले सेठ विक्रम सिंह से पहली बार मिली थी तो वह 60 साल के थे, फिर भी उनमें एक अविश्वसनीय करिश्मा था। आज 70 साल की उम्र में भी वह उतने ही स्वस्थ और प्रभावशाली हैं। सेठानी जी सुनीता देवी 67 साल की होने के बावजूद आज भी बहुत सुंदर और शालीन हैं। अपनी जवानी में वह शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेती थीं, इसलिए उनकी आवाज़ आज भी बहुत मधुर और साफ है। शुरुआत में हमारा रिश्ता मालिक और नौकरानी का था, लेकिन समय के साथ हम एक परिवार की तरह हो गए। जब सेठ जी का ऑपरेशन हुआ था तो मैं सेठानी जी के साथ पूरी रात अस्पताल में रुकी थी। वे मेरा जन्मदिन मनाते थे और त्योहारों पर तोहफे भी देते थे। सेठ जी हमेशा कहते थे, मीरा जी आपकी वजह से ही यह घर जैसा लगता है। लेकिन 10 सालों में एक बात थी जो मुझे हमेशा खटकती थी। इतना प्यार करने वाले पति पत्नी होने के बावजूद उनके बीच एक अजीब सी दूरी थी। शाम होते ही सेठानी जी अपने कमरे में चली जाती थीं और सेठ जी देर रात तक अकेले बैठक में बैठे रहते थे। और अब इस साल वसंत में मैंने सेठानी जी को पहले से कहीं ज़्यादा थका हुआ देखना शुरू किया। सेठ जी भी अपने अध्ययन कक्ष में पहले से ज़्यादा देर तक रुकने लगे थे। फिर एक शाम जब मैं बर्तन धो रही थी, सेठानी जी रसोई में आईं। मीरा जी, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? उनकी आवाज़ में एक अजीब सी गंभीरता थी। मीरा जी, ये बात आप सेठ जी को कभी मत बताना, यह सिर्फ हमारे बीच रहेगी। उनकी आंखों में ऐसी गहरी चिंता थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उस समय तक मैंने सोचा कि यह कोई सामान्य सलाह मशविरा होगा, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उनकी अगली बात मेरी शांत जिंदगी में भूचाल ला देगी। हम बैठक में सोफे पर अगल बगल बैठी थी और सेठानी जी का व्यवहार बिल्कुल बदला हुआ था। जो महिला हमेशा शांत और शालीन रहती थी, आज उसके हाथ कांप रहे थे। मीरा जी, वादा करो यह बात किसी को नहीं बताओगी, खासकर सेठ जी को तो बिल्कुल नहीं। सेठानी जी की आवाज़ कांप रही थी। मैंने सिर हिलाकर हामी भरी। आखिर 10 साल का विश्वास जो था। दरअसल मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत मुश्किल से गुजर रही हूँ। सेठानी जी ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि वह क्या कह रही हैं। ऐसा नहीं है कि सेठ जी बुरे हैं, समस्या यह है कि वह कुछ ज़्यादा ही स्वस्थ हैं। यह पात की बाहर कर रहे हैं। उसकी पाठी कहते हुए सेठानी जी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। तब जाकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि वह किस बारे में बात करना चाह रही थी। 70 साल की उम्र में भी तुम्हारे सेठ जी उस मामले में बहुत विशाल और वैसे ही हैं। मैं यह सब अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह मेरे लिए एक झटका था। इस घर में 10 साल रहते हुए मैंने कभी ऐसी बात की कल्पना भी नहीं की थी। सेठानी जी बोलती रहीं। वह जवानी से ही ऐसे थे। सेठ जी हर मामले में असाधारण थे, अपने व्यापार में भी और उस मामले में भी। सेठानी जी की बातें सुनकर मेरे मन में कई तरह के भाव उमड़ रहे थे। मुझे उनके लिए दुख तो हो रहा था, लेकिन साथ ही मेरे मन में एक अनचाही जिज्ञासा भी जाग रही थी। क्या 70 साल की उम्र में भी कोई इतना ऊर्जावान हो सकता है?
अगर सेठानी जी को इतनी परेशानी हो रही है तो वह कितने। मैं खुद हैरान थी कि मैं इतनी गहराई से इस बारे में सोचने लगी थी। मीरा जी, मैं यह बोझ अकेले उठाते उठाते थक गई हूँ। सेठानी जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। यह ऐसी बात है जो मैं किसी और से नहीं कह सकती। मुझे लगा कि शायद आप मेरी बात समझेंगी। उस समय तक मैं बस यही सोच रही थी कि मुझे सेठानी जी को सांत्वना देनी चाहिए और कोई सलाह देनी चाहिए, लेकिन मेरे दिल के एक कोने में दूसरे विचार पनप रहे थे। 55 साल की उम्र में एक औरत होने के नाते मैं भी लंबे समय से अकेली थी। पति के जल्दी गुजर जाने के बाद मैंने उस दुनिया के लिए अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए थे। लेकिन सेठानी जी की बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे मेरी सोई हुई भावनाएं जाग रही थीं। सेठानी जी, आपको सेठ जी से इस बारे में बात करनी चाहिए, मैंने सावधानी से कहा। अगर ऐसी बात करना संभव होता तो मैं कब का कर चुकी होती। सेठ जी ऐसे विषयों पर बात करना पसंद नहीं करते। सेठानी जी ने एक गहरी सांस ली। हमारी शादी को 40 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन हमने कभी इस बारे में खुलकर बात नहीं की। उसी पल मेरे मन में एक अजीब सा ख्याल आया, क्या मैं उनकी मदद कर सकती हूँ? बेशक, उस समय मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं किस तरह की मदद की बात कर रही हूँ। बस एक अस्पष्ट इच्छा थी कि मैं इस परिवार की समस्या का समाधान करूँ। सेठानी जी, क्या कोई ऐसा काम है जो मैं आपके लिए कर सकती हूँ? यह शब्द मेरे मुंह से निकले, लेकिन मैं खुद हैरान रह गई। सेठानी जी ने एक पल के लिए मुझे देखा और फिर सिर हिला दिया। मीरा जी, आपकी भावना के लिए धन्यवाद, लेकिन यह हम पति पत्नी का मामला है। उस रात हमारी बातचीत वहीं खत्म हो गई, लेकिन मैं सो नहीं पाई। सेठानी जी की बातें मेरे दिमाग में घूमती रहीं और सबसे बढ़कर सेठ जी के प्रति एक नई तरह की जिज्ञासा पैदा हो गई थी। सेठानी जी की उस बातचीत के बाद कुछ दिनों तक मैं पूरी तरह से बदली हुई महसूस कर रही थी। मैं हमेशा की तरह काम करती, लेकिन मेरा मन कहीं और ही लगा रहता। सेठ जी को देखते ही मुझे सेठानी जी की बातें याद आ जाती। 70 साल की उम्र में भी वह इतने स्वस्थ हैं। सुबह जब मैं सेठ जी को चाय देने गई तो मैंने उन्हें एक अलग नज़र से देखा। वाकई वह दूसरे 70 साल के लोगों से अलग थे। उनके कंधे चौड़े और सीधे थे और उनकी चाल में एक ताकत थी। सबसे बढ़कर उनकी करिश्माई आंखों में अभी भी किसी युवा पुरुष जैसी चमक थी। मीरा जी, आज चाय बहुत स्वादिष्ट बनी है, सेठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा। उस पल मुझे लगा जैसे मेरा चेहरा लाल हो गया है। आमतौर पर मैं इसे एक सामान्य तारीफ मानती, लेकिन आज इसका मतलब कुछ और ही लग रहा था। धन्यवाद सेठ जी। मेरी आवाज़ सामान्य से ज़्यादा कांप रही थी। सेठ जी ने मुझे हैरानी से देखा। मीरा जी, सब ठीक तो है? आपका चेहरा लाल लग रहा है। नहीं, कुछ नहीं, बस रसोई में थोड़ी गर्मी है। मैं जल्दी से रसोई में चली गई। आईने में देखा तो मेरा चेहरा सच में लाल था। मैं यह क्या कर रही हूँ? मुझे खुद पर गुस्सा आया। मुझे सेठानी जी की समस्या में उनका साथ देना चाहिए और मैं यहाँ अजीब कल्पनाएं कर रही हूँ। लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद भी यह भावनाएं कम नहीं हुई, बल्कि और भी मजबूत हो गईं। एक दोपहर जब सेठानी जी अपनी सहेलियों से मिलने बाहर गई थीं, सेठ जी अपने अध्ययन कक्ष में काम कर रहे थे और मैं उन्हें चाय देने गई। सेठ जी, आपकी अदरक वाली चाय। धन्यवाद मीरा जी, बैठिए, साथ में पीते हैं। ऐसा कभी कभी होता था, लेकिन आज मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। अध्ययन कक्ष सेठ जी का निजी स्थान था, इसलिए वहाँ एक अलग ही अपनापन महसूस होता था। मीरा जी, आप हाल ही में कुछ बदली बदली लग रही हैं। कोई चिंता है क्या? सेठ जी ने चिंता भरे स्वर में पूछा। 10 साल से उन्होंने मुझे देखा था। वह मेरे छोटे से छोटे बदलाव को भी पहचान लेते थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सेठानी जी के साथ हुई बातचीत का जिक्र नहीं कर सकती थी। मीरा जी, हम एक परिवार की तरह हैं, है ना? कोई भी बात हो तो आप मुझसे कह सकती हैं। सेठ जी की गर्मजोशी भरी आवाज़ ने मेरे दिल को और भी ज़्यादा बेचैन कर दिया। उस पल मेरे मन में एक खतरनाक विचार आया। अगर सेठानी जी को इतनी परेशानी है तो क्या मैं मदद कर सकती हूँ? लेकिन मैं ये बात जुबान पर नहीं ला सकी। इसके बजाय मैंने कुछ और कहा। सेठ जी, आप आजकल बहुत तनाव में लगते हैं। क्या मैं आपके कंधे दबा दूं? यह कहते हुए मैं खुद हैरान रह गई। 10 सालों में मैंने कभी ऐसा प्रस्ताव नहीं दिया था। सेठ जी भी हैरान लग रहे थे। कंधे की मालिश? आप? मीरा जी,
कुछ पल की खामोशी छा गई। उस खामोशी में मुझे डर था कि कहीं उन्हें मेरे दिल की धड़कन न सुनाई दे जाए। ठीक है, कर दीजिए। आजकल कंधे बहुत अकड़े रहते हैं। सेठ जी ने सिर हिला दिया। उसी पल से मेरे हाथ कांपने लगे। जैसे ही मैंने सेठ जी के चौड़े कंधों पर हाथ रखा, मुझे एक करंट सा लगा। मजबूत और सख्त कंधे की मांसपेशियां मेरी हथेलियों से महसूस हो रही थी। क्या यह सच में 70 साल के हैं? उनका शरीर किसी युवा से कम नहीं था। बहुत आराम मिला। मीरा जी, आपके हाथ बहुत गर्म हैं। सेठ जी की तारीफ मेरे कानों में अलग तरह से गूंज रही थी। मैं और भी सावधानी से उनके कंधे दबाने लगी, लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। सेठ जी की सांसें गहरी होने लगीं और मैंने महसूस किया कि उनका शरीर थोड़ा तनाव में आ गया है। तभी अचानक मुख्य द्वार के खुलने की आवाज़ आई। सुनिए जी। मैं जल्दी आ गई। ये सेठानी जी की आवाज़ थी। मैंने झट से अपने हाथ हटा लिए और पीछे हट गई। अरे, तुम आ गई। सेठ जी भी घबराए हुए लग रहे थे। उस दिन के बाद से सेठ जी और मेरे बीच एक अजीब सा तनाव आ गया। जब भी हमारी नज़रें मिलती, हम असहज होकर नज़रें चुरा लेते और हमारी बातचीत भी पहले जैसी सहज नहीं रही। सबसे बढ़कर मैं महसूस कर रही थी कि मैं खुद बदल रही हूँ। यह सब सेठानी जी की समस्या को हल करने की इच्छा से शुरू हुआ था, लेकिन अब मेरे खुद के जज्बात पैदा हो रहे थे। वह फेटफुल दिन उस हफ्ते आया जब सेठानी जी अपनी कॉलेज की सहेलियों के साथ एक क्रूज़ यात्रा पर गई थी। यह 3 रात और 4 दिन की यात्रा थी, इसलिए पहली बार घर में सिर्फ मैं और सेठ जी थे। ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं आई थी। उस सुबह मैंने एक अलग चुनाव किया। अलमारी में बहुत देर तक सोचने के बाद मैंने एक ऐसा सलवार कमीज चुना जो घुटनों से थोड़ा ऊपर था। यह सामान्य से कहीं ज़्यादा आकर्षक था। मैंने बाल भी नए तरीके से बनाए और इत्र भी सामान्य से ज़्यादा लगाया। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा था कि आज कुछ खास होने वाला है। मीरा जी, आज आप कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रही हैं, यह सेठ जी ने सुबह कहा था। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। सच में? हाँ, कुछ अलग लग रहा है। कोई नया इत्र लगाया है क्या? मैंने महसूस किया कि सेठ जी की नज़रें मुझे ऊपर से नीचे तक देख रही थीं। खासकर मेरे कपड़ों की लंबाई पर उनकी नज़र थोड़ी देर के लिए रुकी। दोपहर का खाना बनाते समय भी मैंने सामान्य से ज़्यादा मेहनत की। मैंने सिर्फ वही व्यंजन बनाए जो सेठ जी को पसंद थे। मीरा जी, क्या आज कोई खास दिन है? खाना बहुत स्वादिष्ट है। नहीं सेठ जी, बस सेठानी जी नहीं है, तो सिर्फ आपका ही ध्यान रखना है। मेरे जवाब पर सेठ जी एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। दोपहर होते होते माहौल और भी अजीब हो गया। सेठ जी बैठक में टीवी देख रहे थे और मैं सफाई के बहाने उनके आसपास घूम रही थी। मैंने जानबूझकर सेठ जी के सामने झुककर मेज़ साफ की और ऊंची जगह साफ करने के बहाने पंजों पर खड़ी हुई। मीरा जी, काम छोड़िए और थोड़ा आराम कर लीजिए। कोई बात नहीं सेठ जी, बहुत काम है। सुनीता तो है नहीं, फिर इतनी क्या जल्दी है? यहाँ बैठिए और साथ में टीवी देखिए। सेठ जी ने सोफे की ओर इशारा किया। मैंने थोड़ी देर झिझकने का नाटक किया और फिर बैठ गई। मैंने जानबूझकर अपना दुपट्टा ठीक करने का नाटक करते हुए कमीज़ को थोड़ा और ऊपर कर लिया। मैं सेठ जी के सामान्य से कहीं और मैंने जानबूझकर ज़्यादा करीब बैठी थी। टीवी पर कोई पुरानी फिल्म चल रही थी, लेकिन मेरा ध्यान उस पर बिल्कुल नहीं था। सेठ जी का वजूद बहुत भारी महसूस हो रहा था। उनके मर्दाना इत्र की हल्की खुशबू और उनके शरीर की गर्मी महसूस हो रही थी। मैंने अपनी टोंगे एक दूसरे पर रखी, जिससे मेरी कमीज़ और ऊपर हो गई और मैंने महसूस किया कि सेठ जी की नज़रें उसी तरफ हैं। मीरा जी, सेठ जी ने अचानक मेरा नाम पुकारा। 10 साल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से यह घर जैसा लगा। यह तो मेरा फ़र्ज़ था सेठ जी। आपने मुझे परिवार की तरह रखा। परिवार, सेठ जी ने उस शब्द को दोहराया। हाँ, बिल्कुल परिवार की तरह। कभी कभी तो परिवार से भी ज़्यादा सहज और ज़्यादा कीमती। तब मैंने आवेग में आकर कह दिया, सेठ जी, क्या आप आजकल बहुत परेशान हैं? परेशान किस बात से? सेठानी जी के साथ, उस रिश्ते को लेकर। सेठ जी का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। मीरा जी, आपको कैसे पता? सेठानी जी ने सिर्फ मुझसे कहा था कि आप इतने विशाल हैं कि उन्हें कष्ट होता है। एक लंबी खामोशी छा गई। हाँ, तो सुनीता ने तुमसे यह बात कही? सेठ जी ने एक गहरी सांस ली।
सच कहूँ तो मैं भी बहुत परेशान था। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, मुझे लग रहा है कि सुनीता मुझसे दूर भागने लगी है। ये आपके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। मैं धीरे से सेठ जी के करीब गई। 40 साल से ज़्यादा साथ रहे हैं, लेकिन कुछ समय से मुझे महसूस हो रहा है कि वह मुझे बोझ समझने लगी है। लेकिन आप तो अभी भी बहुत स्वस्थ हैं सेठ जी, आपकी भी तो ज़रूरतें होंगी। मेरी बात सुनकर सेठ जी ने मुझे देखा। मीरा जी, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? यह कहने के बाद मैं खुद चौंक गई। मैं ये क्या कह रही हूँ? सेठ जी की आंखें बड़ी हो गई और वह एक पल के लिए कुछ बोल नहीं सके। मीरा जी, आप ये क्या कह रही हैं? सेठ जी, आप भी तो मुश्किल में हैं और सेठानी जी आपसे बचती हैं। मेरी बात सुनकर सेठ जी ने एक गहरी सांस ली और सोचने लगे। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और काफ़ी देर तक चुपचाप बैठे रहे। क्या यह सच में ठीक रहेगा? सेठ जी की आवाज़ कांप रही थी। हाँ, ठीक रहेगा। किसी को पता नहीं चलेगा। यह सिर्फ हमारे बीच रहेगा। मैं और करीब आ गई। सेठ जी की भारी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और मेरे इत्र की खुशबू और उनकी मर्दाना महक हवा में घुल गई थी। सेठ जी ने धीरे धीरे मेरे चेहरे पर अपना हाथ रखा। आप भी तो यही चाहते हैं सेठ जी? मैं भी यही चाहती हूँ। सेठ जी ने धीरे धीरे मेरे चेहरे पर हाथ फेरा। उनकी खुरदरी हथेली की गर्मी मेरे गालों पर महसूस हुई। क्या यह सच में ठीक है? हाँ, ठीक है। सेठ जी ने मुझे धीरे से अपनी ओर खींचा। नज़दीकी बढ़ने पर मुझे उनके शरीर की गर्मी महसूस हुई। उनका मर्दाना इत्र और मेरा इत्र हवा में घुल गए थे। सेठ जी के हाथ ने मेरी कमर को पकड़ लिया और मैं उनके चौड़े सीने से लग गई। उनके मजबूत और गर्म शरीर को मैं कपड़ों के ऊपर से भी महसूस कर सकती थी और तभी मुझे एहसास हुआ। मुझे समझ आया कि सेठानी जी इतना क्यों परेशान थी। मैंने सेठ जी की मर्दाना शक्ति को सीधे तौर पर महसूस किया। क्या यह सच में 70 साल के हैं? एक युवा पुरुष जैसी ऊर्जा और जुनून उनके पूरे शरीर से फूट रहा था। अब मुझे समझ आया कि सेठानी जी क्यों इसे बोझ समझती थीं, लेकिन मेरे लिए यह एक रोमांच था। यह एक ऐसा पल था जब वे भावनाएं फिर से जीवित हो गईं, जिन्हें मैं लंबे समय से भूल चुकी थी। दोपहर की गर्म धूप में हमने एक दूसरे को पूरी तरह से महसूस किया। कितना समय बीत गया पता नहीं। हमने एक दूसरे को देखकर चुपचाप मुस्कुराया। सेठ जी ने मेरे बिखरे बालों को ठीक किया। मीरा जी, आपको पछतावा तो नहीं है? नहीं, अब मुझे सेठानी जी की बातें समझ आ रही हैं। मेरी बात सुनकर सेठ जी कड़वाहट से मुस्कुराए। लगता है सुनीता के लिए यह बहुत ज़्यादा था, लेकिन मेरे लिए नहीं। मुझे अच्छा लगा। सेठ जी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मेरे मन में अपराध बोध की लहर दौड़ गई, लेकिन साथ ही मुझे कोई पछतावा भी नहीं था। अब क्या होगा? मैं इसी उलझन में रात को सो गई। उस रात के बाद मैं पूरी तरह से बदल गई। जब भी मैं आईने में देखती, मेरा चेहरा अलग लगता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि 55 साल की उम्र में मैं ऐसी भावनाएं महसूस करूंगी। सेठ जी के साथ भी ऐसा ही था। सुबह जब हम मिलते तो दोनों असहज होते, लेकिन साथ ही एक खास जुड़ाव भी महसूस होता था। मीरा जी, कल रात आप ठीक तो थीं? सेठ जी ने धीरे से पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ। सच तो यह था कि ठीक है कहना काफ़ी नहीं था। मुझे बहुत अच्छा लगा था। एक औरत के रूप में जो भावनाएं मैं लंबे समय से भूल चुकी थी, वे फिर से जाग गई थी। लेकिन साथ ही अपराध बोध भी बहुत था। सेठानी जी को धोखा देने का विचार मुझे परेशान कर रहा था। सेठ जी, क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? मैंने अपनी चिंता व्यक्त की। ऐसा नहीं है कि मैंने इस बारे में नहीं सोचा, लेकिन सेठ जी चुप हो गए। लेकिन क्या? सुनीता और मेरे बीच बहुत पहले से ही वह रिश्ता नहीं रहा। हम एक तरह से अजनबी ही थे। सेठ जी की बातों ने मेरे मन को और उलझा दिया। एक तरफ मुझे राहत मिली, लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी जिम्मेदारी का एहसास भी हुआ। उस दोपहर सेठानी जी यात्रा से लौट आईं। मीरा जी, मेरे पीछे सब कैसा रहा? सेठानी जी ने मुस्कुराते हुए पूछा। बस हमेशा की तरह। मुझे डर था कि सेठानी जी मेरे जवाब में छिपा झूठ भांप लेंगी, लेकिन वह अपनी यात्रा की कहानियों में इतनी खोई हुई थी कि उन्हें कोई शक नहीं हुआ। उस शाम से सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो गया, लेकिन सेठ जी और मेरे बीच की हवा पूरी तरह से बदल चुकी थी। जब भी हमारी नज़रें मिलती, हमें उस रात की याद आ जाती। कुछ दिनों बाद सेठ जी ने मुझे अलग से बुलाया। मीरा जी, ज़रा मेरे अध्ययन कक्ष में आना। अध्ययन कक्ष में सेठ जी ने गंभीर चेहरे से कहा। उस दिन के बारे में आप क्या सोचती हैं?
मुझे नहीं पता, मैं सच में उलझन में थी। मैं सच कहूँ तो मुझे कोई पछतावा नहीं है, बल्कि मैं आपका आभारी हूँ। सेठ जी के इस इकरार ने मेरे दिल को और भी ज़्यादा हिला दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपके साथ, जो 10 साल से परिवार की तरह रही हैं, ऐसा रिश्ता बन जाएगा। लेकिन यह बुरा नहीं है सेठ जी। बेशक मुझे सुनीता के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन हमारी शादी बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। सेठ जी की बातें मेरे लिए एक तरह से माफ़ीनामा जैसी थी। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? सावधानी से। मैं सुनीता को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। और इस तरह हमारे गुप्त रिश्ते की शुरुआत हुई। जब भी सेठानी जी बाहर जाती, हम स्वाभाविक रूप से करीब आ जाते। शुरुआत में मैंने सोचा कि यह सिर्फ एक शारीरिक आकर्षण है, लेकिन समय के साथ गहरी भावनाएं पनपने लगीं। मुझे सेठ जी की 70 साल की उम्र का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता था, बल्कि वह मुझे युवा पुरुषों से भी ज़्यादा आकर्षक लगते थे। उनके अनुभव से आई सहजता और देखभाल ने मुझे पूरी तरह से मोहित कर लिया था। मीरा जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस उम्र में भी मैं ऐसी भावनाएं महसूस करूंगा। लगता था सेठ जी भी मेरे जैसा ही महसूस कर रहे थे। मेरे साथ भी ऐसा ही है। पति के जाने के बाद मैंने इस बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। हम एक दूसरे के लिए एक नया मतलब बन रहे थे। कुछ महीने बीतने के साथ सेठ जी और मेरा रिश्ता और भी गहरा होता गया। ये सिर्फ एक शारीरिक रिश्ते से आगे बढ़कर एक सच्चा भावनात्मक बंधन बन गया था। सेठ जी मुझे अपने कारोबार की कहानियाँ सुनाते और अपनी जवानी की यादें साझा करते। मीरा जी, मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूँ। एक दोपहर सेठ जी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इस उम्र में आप जैसा कोई मिला जिसने मुझे फिर से प्यार का एहसास कराया। प्यार शब्द सुनकर मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैं भी अब सिर्फ दया या जिज्ञासा से परे की भावनाएं महसूस कर रही थी। सेठ जी, आपकी वजह से मैंने भी अपने एक नए रूप को पहचाना है। अच्छा, कौन सा रूप? एक औरत होने का रूप। मैंने तो यह सब छोड़ ही दिया था। मेरे इकरार पर सेठ जी प्यार से मुस्कुराए। मीरा जी, आप एक बहुत खूबसूरत औरत हैं। उम्र से क्या फ़र्क पड़ता है? जब भी मैं यह सुनती, मुझे लगता जैसे मैं कोई फूल हूँ। एक औरत होने का आत्मविश्वास, जिसे मैं लंबे समय से भूल चुकी थी, फिर से जाग गया था। लेकिन जैसे जैसे यह होता गया, सेठानी जी के प्रति मेरा अपराध बोध भी बढ़ता गया। खासकर तब जब मैं देखती कि सेठानी जी मुझ पर और भी ज़्यादा निर्भर हो रही हैं। मीरा जी, मैं आजकल बहुत खुश हूँ। एक दिन सेठानी जी ने कहा, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। जब से मैंने आपसे वो बात कही है, मेरा मन बहुत हल्का हो गया है, अकेले चिंता करने से तो। सेठानी जी की बातें सुनकर मेरे मन में उलझन हो रही थी। सेठानी जी मुझसे अपनी चिंताएं साझा करके सुकून पा रही थी और मैं उसी चिंता के कारण यानी सेठ जी के साथ रिश्ते में थी। इस स्थिति के चलते मैं और भी सावधान हो गई। सेठानी जी के सामने मैं पहले से ज़्यादा सहज व्यवहार करने की कोशिश करती और सेठ जी के साथ और भी सावधानी से रिश्ता बनाए रखती। लेकिन भावनाओं को छिपाना मुश्किल होता है। गर्मी खत्म होते होते हमारे गुप्त रिश्ते पर संकट आ गया। सेठानी जी ने हमारे बीच के सूक्ष्म बदलावों को भांपना शुरू कर दिया था। मीरा जी, आप आजकल कुछ बदली बदली लग रही हैं। ऐसा है क्या? आपके चेहरे पर एक चमक है और सेठ जी भी पहले से ज़्यादा खुश दिखते हैं। सेठानी जी की नज़रें बहुत तेज थी। क्या तुम दोनों कोई अच्छी योजना बना रहे हो? कोई सरप्राइज पार्टी जैसा कुछ? सेठानी जी को लग रहा था कि हम कोई मज़ेदार चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमारी असहज प्रतिक्रिया देखकर वह धीरे धीरे कुछ और सोचने लगी। या फिर क्या तुम दोनों किसी बात को लेकर ज़्यादा बात करने लगे हो? उन्हें यकीन तो नहीं था, लेकिन शक ज़रूर हो गया था। उस दोपहर मैंने सेठ जी को सेठानी जी की बातें बताईं। सुनीता ने ऐसा कहा। सेठ जी भी गंभीर हो गए। हमें सावधान रहना होगा। सुनीता की नज़रें बहुत तेज़ हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? कुछ समय के लिए और भी ज़्यादा सावधान रहते हैं। हमेशा की तरह सहज व्यवहार करो। कुछ दिन बीतने के साथ मैं और भी ज़्यादा तनाव में आ गई। एक दिन सेठानी जी ने मुझे कपड़े धोते हुए देखकर कहा, मीरा जी, क्या सेठ जी आजकल ज़्यादा व्यायाम कर रहे हैं? व्यायाम? हाँ, उनके अंडरवियर पहले से ज़्यादा बदले जा रहे हैं। उस पल मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। आजकल गर्मी ज़्यादा है शायद इसलिए। अच्छा,
इस उम्र में भी सेहत का कितना ध्यान रखते हैं। सेठानी जी ने इसे सामान्य रूप से लिया, लेकिन मेरे तो पसीने छूट गए। उस दिन के बाद मैं और भी सावधान हो गई। सेठानी जी कभी कभी हमें ध्यान से देखती थीं, लेकिन लगता था उन्हें पक्का यकीन नहीं है। आजकल घर का माहौल कुछ अजीब है। वह कभी कभी खुद से बड़बड़ाती थी, लेकिन उन्हें ठीक से पता नहीं था कि क्या हो रहा है। यह स्थिति लगभग 1 हफ्ता चली। एक दिन सेठ जी ने मुझे बुलाया। मीरा जी, मुझे लगता है कि अब हमें यह सब खत्म कर देना चाहिए। यह एक अचानक कही गई बात थी। अचानक क्यों सेठ जी? सुनीता को शक होने लगा है। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो। सेठ जी की आवाज़ में चिंता थी। लेकिन मीरा जी, मेरे लिए भी यह मुश्किल है, पर मैं सुनीता को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। मेरे दिल के एक कोने में मैं भी यही सोच रही थी। इस रिश्ते का भविष्य क्या है, ये चिंता मुझे भी थी। तो क्या आप सच में इसे खत्म करना चाहते हैं? मुझे लगता है यही सही है, हम दोनों के लिए। सेठ जी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा। मीरा जी, धन्यवाद इस उम्र में मुझे यह भावनाएं महसूस कराने के लिए। मैं भी उनकी आभारी थी। इस तरह हमारा छोटा सा रिश्ता खत्म हो गया। यह हमारा खुद का लिया हुआ फैसला था, जो हमने खतरे को भांप कर लिया था। मन में अफसोस तो था, लेकिन साथ ही एक राहत भी थी। अब मुझे और ज़्यादा अपराध बोध में नहीं जीना पड़ेगा। उस दिन के बाद हम फिर से नौकरानी और मालिक के रिश्ते में लौट आए, लेकिन कभी कभी जब हमारी नज़रें मिलती तो उनमें अभी भी कुछ खास होता था। रिश्ते को खत्म हुए 3 महीने हो गए हैं। पहले कुछ दिन बहुत असहज थे। सेठ जी से मिलते समय मुझे समझ नहीं आता था कि कैसे व्यवहार करूं, लेकिन समय के साथ हम धीरे धीरे अपने पुराने रिश्ते में लौट आए। सेठानी जी को ठीक से पता नहीं चला कि हमारे बीच क्या हुआ था। उन्हें बस लगा कि माहौल कुछ अजीब था। मीरा जी, आजकल सेठ जी बहुत चुप रहने लगे हैं। एक दिन सेठानी जी ने कहा, ऐसा है क्या? मैंने तो ध्यान नहीं दिया। पहले वह कभी कभी अकेले में मुस्कुराते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं दिखता। मेरा दिल थोड़ा दुख गया। शायद सेठ जी को भी रिश्ता खत्म होने का अफसोस था, लेकिन मैंने सोचा कि यही सही फैसला था। जिंदगी फिर से शांत हो गई थी। सुबह सेठ जी को चाय देना, सेठानी जी के साथ बाजार जाना, मैं वही 10 साल पुराने काम फिर से कर रही थी। बस एक चीज़ बदल गई थी, मेरा मन। यह उस अनुभव के कारण था जब मैंने 55 साल की उम्र में फिर से एक औरत होने की भावनाओं को महसूस किया था। मैंने उस रोमांच और धड़कन को फिर से पाया था जिसे मैं लंबे समय से भूल चुकी थी। कभी कभी सेठ जी से अचानक मुलाकात हो जाती है, गलियारे में, बैठक में, या कभी कभी बगीचे में। ऐसे में हमारी आंखों में उस समय की यादें कौन जाती हैं। मीरा जी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। सेठ जी, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। यह एक छोटी सी बातचीत होती है, लेकिन इसमें बहुत सारे अर्थ छिपे होते हैं। हम दोनों एक दूसरे को याद करते हैं, लेकिन यह भी जानते हैं कि इस दूरी को बनाए रखना ही सही है। सेठानी जी भी पहले की तरह मुझसे सहज व्यवहार करती हैं। भले ही सेठ जी के साथ मेरा खास रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन इस परिवार के प्रति मेरा स्नेह नहीं बदला। अब मैं सच में एक शांत जीवन जी रही हूँ। लेकिन पहले से एक फ़र्क है। जब भी मैं आईने में देखती हूँ, मेरा चेहरा अलग लगता है। 55 साल की उम्र के बावजूद मेरे चेहरे पर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास है। उस छोटे से अनुभव ने मुझे एक नई जिंदगी दी है। कभी कभी मैं उस समय को याद करती हूँ, लेकिन साथ ही शर्मिंदगी भी महसूस होती है। आखिर मैंने किसी दूसरे के पति के साथ संबंध बनाए थे। 55 साल की उम्र में मैंने आवेग में आकर ये कदम उठाया था। शायद उस समय मैं अकेलेपन और जिज्ञासा में बह गई थी। अब जब मैं सोचती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि वह एक गलत फैसला था। मैं सेठानी जी के प्रति अपने अपराध बोध को पूरी तरह से मिटा नहीं सकती, भले ही उन्हें पता नहीं है। लेकिन सच तो ये है कि मैंने उन्हें धोखा दिया है। इसलिए अब मैं और भी ईमानदारी से काम करने की कोशिश कर रही हूँ। प्रायश्चित के भाव से मैं इस परिवार की और भी अच्छी तरह से देखभाल कर रही हूँ। मैंने सेठ जी के साथ फिर कभी उस सीमा को पार न करने की कसम खाई है। उम्र बढ़ने पर भी विवेक नहीं खोना चाहिए था। अब हम सब अपनी अपनी जगह पर जी रहे हैं। मैं एक नौकरानी के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हर दिन बिता रही हूँ। मैंने गलती की, लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं सही रास्ते पर लौट आई हूँ। यह मेरी गलती की सच्ची कहानी है। ऐसी घटना फिर कभी ना हो, इसके लिए मैं आज भी विक्रम सेठ की हवेली की नौकरानी
मीरा देवी के रूप में अपनी भूमिका को पूरी निष्ठा से निभा रही हूँ। आज भी इस लंबी कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर कोई यहाँ तक सुन रहा है तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक करें और कमेंट में पूरी सुनी लिखकर मेरा हौसला बढ़ाएं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत होगी।